Hi guys, welcome back to my channel. This is Hira Akil and you're watching me on Ala Mode. तो आज हम लोग DIYs के बारे में बात करेंगे, जो DIYs जो हम लोग को नहीं यूज़ करना चाहिए अपने फेस पे, अपनी स्किन पे। तो आजकल DIYs वैसे भी बहुत फेमस हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा DIYs यूज़ करते हैं। मैं खुद यूज़ करती हूँ DIYs और मैं बहुत सारी वीडियोस DIYs पे बनाती हूँ, लेकिन कुछ DIYs ऐसे भी होते हैं जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए अपने फेस पे, क्योंकि अभी आप लगाओगे तो वो आपको बेनिफिट तो दे देगी, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म दैट इज़ गोइंग टू हार्म यू। तो चलिए आज हम लोग उन DIYs के बारे में बात करते हैं। लेट अस गेट अवेयर ऑफ दोज DIYs, देयर बेनिफिट्स, देयर साइड इफ़ेक्ट्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी लेमन के बारे में। लेमन कैन बी वेरी हार्श ऑन स्किन। लाइक लेमन लोग क्यों यूज़ करते हैं? लेमन इज़ रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है एंड इट इज़ हैविंग एंटीऑक्सीडेंट्स दैट इज़ गुड फॉर स्किन। People think that, but that is not the correct thing. Like अगर आप लेमन को वाटर में यूज़ करके पी रहे हो सुबह, तो इट इज़ वेल एंड गुड, आई विल से गो फॉर इट। लेकिन हर चीज़ आप चेहरे पे नहीं लगा सकते हो। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग लेमन ऑन योर फेस, देन प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द pH स्केल। जो pH स्केल होता है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था स्कूल में। pH स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक रेंज करता है। ओके, 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 0 से लेकर 7 तक चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में, और 7 से लेकर 14 तक जो होती हैं वो एल्कलाइन होती है, और 7 जो नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, हमारी स्किन कहाँ आती है? हमारी स्किन का जो pH स्केल होता है वो 4.5 से लेकर 5.5 तक रहता है। तो हमारी जो स्किन का pH होता है वो बेसिक होता है, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। और जो लेमन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका pH जो होता है वो 2 होता है। लाइक इट इज़ रिच इन सिट्रिक एसिड, सो द pH इज़ 2। तो मैंने बहुत सारे DIYs में देखा लोग एज अ टोनर लेमन को यूज़ कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, एज अ टोनर दे आर यूजिंग लेमन। टोनर किस लिए होता है? टोनर जो होता है वो आपकी स्किन की जो pH बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है। लेकिन जब आप लोग लेमन फेस पर लगा लेते हो तो आपका जो pH स्केल होता है वो शिफ्ट हो जाता है एसिडिक की तरफ। लाइक इट बिकम्स स्लाइटली एसिडिक, मोर एसिडिक। तो जब वो एसिडिक ज़्यादा हो जाता है तो हमारे pH का जो स्किन का pH होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग की स्किन में हो जाती हैं। लाइक जो लेमन, इफ़ यू आर यूजिंग लेमन देन इट कैन कॉज ड्राइनेस, फ्लेकीनेस एंड प्रीमेच्योर एजिंग। इट कैन कॉज रिंकल्स ऑन योर फेस, इट कैन ट्रिगर रिंकल्स ऑन योर फेस। यस, तो जो हमारे जो चेहरे के नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसको वो काट देता है। तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग लेमन। देन आप जब लेमन फेस पे लगाते हो और अगर आप इन द मॉर्निंग यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप कहीं बाहर जाते हो, तो दिस लेमन इज़ हाईली फोटोसेंसिटिव इन नेचर। तो जब ये सनलाइट से रिएक्ट करेगा आपके फेस पे तो इट कैन कॉज सनबर्न। यूज़ करते हैं फेस पर, देन इट कैन कॉज फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस। फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस क्या है? जब सिट्रस फ्रूट को हम लोग फेस पे लगाते हैं और वो जो है सनलाइट से रिएक्ट करता है, देन इट प्रोड्यूसेस अ रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर स्किन। ये बहुत सारे स्किन में फ्लेकीनेस, सनबर्न ये सब पैदा कर सकता है। ओके, then you have leukoderma. It can cause leukoderma also, like white spots that can be caused on your skin. So please avoid using lemon. There are many DIYs that you can use on your skin. तो जो DIYs safe हैं आपके स्किन के लिए वो आप यूज़ करिए। Please avoid using these DIYs on your skin. I would highly suggest. Then you have that Vaseline. Vaseline भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं अपने फेस पे। तो if you have eczema, देन वैसलीन से अच्छा कुछ नहीं है आपके स्किन के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और सेंसिटिव है देन प्लीज़ आप लोग वैसलीन बिल्कुल भी मत यूज़ करिए स्किन। लाइक इट इज़ क्वाइट फैटी, इट इज़ क्वाइट थिक। तो जब आप लोग उस स्किन पे लगाते हो, देखिए ये हम लोग की स्किन है, ठीक है, उसके ऊपर हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज और फंगस ये सब रहता है, हमेशा रहता है, इट इज़ स्टिल देयर। तो जब आप कुछ लगाते हो उस स्किन के ऊपर, लाइक इफ़ यू आर पुटिंग वैसलीन, तो वो जो है बैक्टीरियाज को अंदर सील कर देगी एंड दीज बैक्टीरियाज आर गोइंग टू हैव पार्टी इनसाइड। यस, दे आर गोइंग टू हैव पार्टी इनसाइड। और जब पार्टी करेंगे तो वो आपके स्किन में ब्रेकआउट्स पैदा करेंगे, ये सब चीज़ें पैदा करती हैं। ओके, सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स ऑन योर फेस।
देन यू हैव दोज ऑयल्स लाइक नेचुरल ऑयल्स, लाइक किचन के ऑयल्स होते हैं, ईटेबल ऑयल्स होते हैं जो बहुत सारे लोग फेस पे लगा देते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल लगा लेंगे एंड कोकोनट ऑयल, ये सब यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल अच्छा है अगर आप उसको एज अ क्लेंजर यूज़ करो। इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर रिमूविंग मेकअप देन इट इज़ वेल एंड गुड, आई विल हाईली रिकमेंड दैट। लेकिन जब आप अपना मेकअप रिमूव कर लेते हो तो प्लीज़ उसको वॉश कर लीजिए, बिकॉज इट कैन बी हाईली कोमोडोजेनिक इन नेचर, इट कैन लीड टू ब्रेकआउट्स, अगेन इट इज़ गोइंग टू सील द बैक्टीरिया इनसाइड। Then please avoid using any oils on your face. If you're using some facial oils that is meant for face, then it is good, go for it. But please जो eatable oils होते हैं, coconut oil होते हैं, ये सब मत लगाइए, okay? The number 4 is baking soda. बेकिंग सोडा लोग बहुत ज़्यादा DIYs में यूज़ करते हैं, फेस पे यूज़ करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बेकिंग सोडा। तो अभी हम लोग ने, मैंने pH के बारे में आप लोग को बताया था, लाइक स्किन pH इज़ 4.5 to 5.5। तो बेकिंग सोडा का जो pH होता है वो होता है 9। तो जब बेकिंग सोडा आप अपने फेस पे लगाते हो तो इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, लाइक 7 से लेकर 14 तक अल्कलाइन इन नेचर pH स्केल रहता है। तो बेकिंग सोडा का जो pH है वो 9 है। तो जब आप फेस पे लगाते हो बेकिंग सोडा तो आपका जो स्किन का pH हो जाता है वो शिफ्ट हो जाता है 9 पर। सो जब pH स्किन का 9 पे शिफ्ट हो जाता है तो बहुत सारे नए बैक्टीरियाज ग्रोथ हो जाते हैं और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर भी जाते हैं। सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग बेकिंग सोडा ऑन योर स्किन, क्योंकि जब ये जो है, जो हमारी स्किन का जो बैलेंस होता है वो बिगाड़ देता है, ओके? तो डैट कैन कॉज सेंसिटिविटी टू सनलाइट, इट कैन कॉज रिंकल्स, अर्ली ऑनसेट ऑफ रिंकल्स, देन इट कैन कॉज ड्राइंग ऑफ योर स्किन, इट कैन लीड टू मेनी स्किन कैंसर ऑल्सो। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगी, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग सच DIYs ऑन योर स्किन। फिर बात आती है टूथपेस्ट की। लोग आजकल टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा फेस पे लगाते हैं, लाइक मैं बहुत देख रही हूँ आजकल के लोग जो है, आप अपने जैसे अगर पिंपल्स होता है तो मतलब सजेस्ट करते हैं कि आप टूथपेस्ट लगा लीजिए, आपका पिंपल सही हो जाएगा। पहले मुझे पता नहीं था तो मैंने एक बार ट्राई किया था, और जो जहाँ पर मेरे पिंपल था वो स्किन जो है जैसे लगता है बर्न हो गई, उसमें इतना ऐसा दाग पड़ गया कि वो दाग आज तक नहीं सही हुआ है। तो आई विल हाईली सजेस्ट, प्लीज़ अवॉइड यूजिंग टूथपेस्ट, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, बहुत सारी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम लोग की स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ऑलरेडी योर स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव ओवर हेयर, ये स्किन हमेशा एक्सपोज रहती है और ये हम लोग की कवर रहती है। ये स्किन थोड़ी मोटी होती है, चेहरे की स्किन थोड़ी पतली होती है। तो प्लीज़ कुछ भी आप अपने चेहरे पे लगाने से पहले 10 बार सोचिए, उसके बाद लगाइए। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, आई विल नॉट से कि आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही लगाओ, आप DIYs भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो वैसे फॉर्मुलेटेड रहते हैं। और जो हम लोग DIYs यूज़ करते हैं तो लोग सोचते हैं कुछ भी लगा लो किचन से उठा के, ऐसा नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। जब आप टूथपेस्ट लगाते हो, टूथपेस्ट ऑलरेडी हमारे टीथ के लिए होता है, इट इज़ फॉर द वाइटनिंग ऑफ द टीथ। तो उसमें ऑलरेडी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ टीथ के लिए होते हैं, और देन व्हेन यू आर यूजिंग इट ऑन योर फेस देन इट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर फेस, और इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। जो आपकी चेहरे की वो जो स्किन होती है इसको इरिटेट कर देगा, वो उसकी चेहरे की स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा, और अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर स्किन, इट इज़ गोइंग टू कॉज ड्राइनेस ऑन योर स्किन, इट इज़ गोइंग टू कॉज रिंकल्स ऑन योर फेस। सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग टूथपेस्ट ऑन योर फेस, आई विल से नो फॉर इट। फिर आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग एक्सफोलिएट करते हैं अपनी स्किन को, दे डू एक्सफोलिएट विद द होममेड थिंग्स लाइक शुगर है, वॉलनट स्क्रब है। तो प्लीज़ अगर आप एक्सफोलिएट करते हो स्किन के इसको, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें यूज़ करो स्किन को जो हार्म ना करे। लाइक शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, वो जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर जब आप उसको फेस पे रगड़ोगे तो फेस में क्रैक्स पड़ सकते हैं, और जब फेस में क्रैक्स पड़ जाएंगे आपके फेस पे तो ऑलरेडी कट्स हो जाएंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ होगी, उससे जो है आपके फेस पे पिंपल्स आएंगे। और वॉलनट जैसे स्क्रब भी बहुत सारे लोग फेस पे के लिए यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग दोज टाइप्स ऑफ हार्श स्क्रब्स ऑन योर फेस। लाइक कॉफ़ी ग्राउंड्स होते हैं, बीन्स के जो ग्राउंड्स होते हैं वो भी बहुत हार्श होते हैं, कॉफ़ी बीन्स के। कॉफ़ी सही है, कॉफ़ी पाउडर, लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग कॉफ़ी ग्राउंड्स ऑन योर फेस देन प्लीज़ अवॉइड यूजिंग इट। स्किन जो यहाँ की होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप यहाँ की स्किन के लिए यूज़ कर रहे हो शुगर स्क्रब एंड ऑल देन इट इज़ गुड, बट देन if you're using it for hair then please a big no, don't use. The next thing is crush vitamin tablets. आजकल बहुत ज़्यादा DIYs में मैं देख रही हूँ लोग सिरम्स बना रहे हैं क्रश विटामिन की टैबलेट से, सिरम इन 20 रुपीज़, सिरम इन 30 रुपीज़।
तो मतलब आजकल बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ये सोचो, जो सिरम इतनी 30 रुपीज़ में सिरम बन जा रही है, उसके बाद जो आप अगर विटामिन सी की सिरम्स लेते हो कहीं अच्छे किसी स्टोर से, तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। तो अब सोचो डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे पहली बात तो जो क्रश विटामिन की टैबलेट्स होती हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, उसको आप अगर फेस पे लगाओगे तो वो ऑलरेडी आपके फेस पे नहीं वर्क करेगा, वो आपके फेस पे कुछ भी नहीं काम करेगा, ठीक है। ऑलरेडी जो सप्लीमेंट होता है उसको आपको ओरली लेना है, आपको टॉपिकली नहीं लगाना है, अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। क्योंकि जब बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जब वाटर में सल्यूबल हो के उसकी जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स लगा रहे हो फेस पे तो गो एंड बाय फ्रॉम अ केमिस्ट, और अगर DIYs में यूज़ कर सकते हो तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो आपको फ़ायदा करे। क्रश विटामिन सप्लीमेंट्स इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर फेस, सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग इट ऑन योर फेस। देन यू हैव दैट आइस क्यूब। लोग आजकल बहुत ज़्यादा आइस क्यूब यूज़ करते हैं फेस पे, एंड आइस क्यूब इज़ गुड फॉर योर फेस। आई विल से येस इट इज़ गुड फॉर योर फेस, लेकिन उसको लगाने का तरीका, आपको कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, क्या वो ये बताते हैं आपको? पहली बात तो आइस क्यूब चेहरे पे क्यों लगाना चाहिए, पहले मैं ये बताऊंगी आपको। आइस क्यूब जब आप फेस पे रगड़ते हो तो जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं फेस की, वो श्रिंक होने लगती है। जब वो श्रिंक होने लगती है तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, जो नर्व्स होती हैं सिग्नल पहुंचाती हैं कि फेस पे ज़्यादा जो है ब्लड सप्लाई करिए। तो जब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो चेहरा ऑलरेडी ग्लो करेगा, आपका चेहरा रेड होगा, ग्लो करेगा, शाइन करेगा जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इट इज़ वेल एंड गुड। बट जब आप आइस क्यूब डायरेक्टली चेहरे पे लगा लेते हो देन इट कैन कॉज आइज बर्न। तो प्लीज़ अगर आप आइस क्यूब फेस पे यूज़ कर रहे हो तो पहले तो आप उसको कॉटन क्लॉथ में रैप करो एंड देन यू अप्लाई ऑन योर फेस, क्योंकि जब ऑलरेडी दिस स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव, इट इज़ वेरी थिन, और जब आप फेस पे डायरेक्टली यूज़ करते हो तो आपकी जो कैपिलरीज होती है ऑलरेडी वो श्रिंक होती हैं, और जब इतना ज़्यादा आप यूज़ कर लोगे डायरेक्टली तो वो श्रिंक होके वो डैमेज भी हो सकती हैं, रेडनेस हो सकती है, आपको आइज बर्न हो सकता है। तो प्लीज़ इफ़ यू आर यूजिंग इट, यूज़ इट ऑन इन अ करेक्ट वे एंड यूज़ इट वंस इन अ डे, नॉट every time you are going to bed, then every time in the morning you are using ice cube, then please don't use it in that way. I will say highly no for it. एक और मैं चीज़ देख रही हूँ आजकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इफ़ यू यूजिंग वंस और ट्वाइस तो चलो एक बार चल जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हो तो जो आपके जो चेहरे के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो चले जाएंगे, आपके जो चेहरे के नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, लाइक सनलाइट से मेलानिन प्रोटेक्ट करता है हमको, तो वो सब चीज़ें हट जाएंगी, और जब वो चली जाएंगी तो वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं। तो प्लीज़ जो ये सब केमिकल्स हैं वो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए यूज़ करना, क्योंकि वो आपके फेस के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है, आपकी स्किन के लिए नहीं बना हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो जो स्पॉट्स भी पड़ सकते हैं आपके हाथ पे एंड हैंड्स पे एंड स्किन पे, तो प्लीज़ एज अ ब्लीचिंग एजेंट इसको बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। आप कोजिक एसिड यूज़ कर सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ तक कि विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हो फेस पे, लेकिन प्लीज़ डोंट यूज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में स्किन कैंसर हो सकता है, आपको प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, हाइव्स हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ अगर आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, यूट्यूब पे कुछ भी दिखता है आप उसकी रिसर्च कीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। सो अगेन आई विल से किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, डू योर रिसर्च ऑन योर ओन, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपके स्किन या फेस पे कुछ हो। मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल मेक सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू ऑल। So see you all in the next video. Till then, bye bye, take care, bye.